लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना पूरा करेगा, और ये सीरीज जो है 8वां है, यानी कि इससे पहले लगातार जो है सीरीज आ चुकी है, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाके जरूर देखें। हम लोग बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? तो हम लोगों ने पहले बता रखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है टीडीआर पर, यानी कि आप नए अगर देख रहे हैं वीडियो को तो आप पहले टेस्ट देंगे, साथ में इसका डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा। जो वर्दी पहनने का सपना पूरा करेगा तो आप पहले इसका आंसर मिलान करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। बात करेंगे कि भारत पर सबसे पहले किसके द्वारा आक्रमण किया गया, तो वो कौन था बाबू? अरबों के द्वारा। अरबों में भी कौन है बाबू? तो याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अब सवाल आएगा कि कब किया है गुरुजी? तो ये किया है 712 ईस्वी में। कब किया है? कहाँ किया है गुरुजी? तो याद रखना है सिंध पर। कहाँ किया है? सिंध पर। दूसरा प्रश्न करेगा कि सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग, क्या बोलेगा? सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा रे बाबू, अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। यानी कि जो अरब थे ना, अरब वासी के द्वारा जो है सिंधु को ना हिंदू बोला करते थे, यानी वो लोग शौक को क्या बोलते थे? हाँ। तो यहीं से क्या हुआ? हिंदू शब्द आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो याद रखना है भारत में जजिया कर, कौन? जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो याद रखिएगा जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक का नाम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान आपको क्लियर हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। कौन व्यक्ति था? तो वो अरब था, है ना। और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरबों में, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, उसने रेहला लिखा था। तो आप लोग को बताना चाहते हैं ये जो इब्न बतूता है ना, ये कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक जिसको स्वप्नशील रक्त पिचासु बादशाह कहा जाता है, इसी के शासनकाल में आया था, और इसने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम क्या है? रेहला। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 यानी तीनों क्या होगा? आपका सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी क्या है? तो यहां से आपको सबसे पहले यह समझना है इब्न बतूता कहां का यात्री था? तो मोरक्को का। किसके समय में भारत आया? तो याद रखना है MBT के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, है ना। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला। कौन सा है? रेहला। तो ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब याद रखना है इसके द्वारा शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण विभाग, उसका नाम है दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। इतनी बार प्रश्न बाबू ने पूछा है कि हम बता नहीं सकते हैं। दीवान ए कोही विभाग जो है किससे संबंधित है रे बाबू? तो आप कहेंगे कृषि से। और किसने यह विभाग की शुरुआत की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमीर खुसरो
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे समझिएगा, पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब समझिएगा, यहाँ पर एक नाम आया, उसका नाम क्या है रे बाबू? अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। जितना नाम है ना, ये अमीरी है ही है। क्या है? कहा जाता है ना, 7 से अधिक शासकों का इसने क्या देखा था? शासन देखा था। इनके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि खड़ी बोली, हिंदी में क्या? खड़ी बोली की शुरुआत जो अगर बोलेंगे किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। इनके बाद जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, वो प्रश्न क्या है बाबू? याद रखिएगा, इन्हें भारत का तोता क्या बोला जाता है? भारत का तोता या तूतीय हिंद। क्या बोला जाता है? भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। और प्रश्न करेगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखना है एट्टा में। कहाँ है? एट्टा में। और एट्टा कहाँ है बाबू? यूपी में। एक लाइन आपको बोलेगा पटियाला, एक नाम है पटियाला और एक है पटियाली। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? पटियाली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पटियाली के रहने वाले हैं। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि अमीर खुसरो जो है किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1756, 1761, 1768 और 1770। चलिए आंसर को मिलान भी कर लेंगे, है ना, बना लिए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई रे बाबू। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पानीपत है जो है ना, पानीपत की लड़ाई एक नहीं यानी कि तीसरी है रे बाबू। तो पहले तो समझ में आ गया होगा कि और भी तो हुआ होगा गुरुजी। तो हाँ याद रखिएगा, ये जो पानीपत है ना, पानीपत का कुल कितनी लड़ाई हुआ है? तो याद रखिएगा मुख्यतः 3 लड़ाइयाँ हैं। पहला वाला कब हुआ रे बाबू? 1526। दूसरा वाला रे बाबू 1556 और तीसरा वाला रे बाबू 1761। कब हुआ है? 1761। पहली वाली की जो बात करेंगे वो किसके बीच में हुआ है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर क्या होता है? विजय होता है और इब्राहिम लोदी जो है रण क्षेत्र में ही क्या होता है? मारा जाता है। दूसरा वाले बात करेंगे तो अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा ये अंतिम हिंदू शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, है ना, जो इस युद्ध में क्या हुआ था? हार गया था। तीसरी बात करेंगे मराठा और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठा की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। तो यहां पर आप लोग को आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या है बाबू? आंसर क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई तो 1700 क्या हो जाएगा? 61 में, है ना। तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत का आकार, भारत का आकार है बाबू, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा, विश्व में चौथा सबसे बड़ा, विश्व में 7वां सबसे बड़ा या विश्व में 6ठा सबसे बड़ा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ये तो प्रश्न आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे बुक अभी भी जो है अपडेटेड नहीं है, तो आप सही क्रम कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोब देखते हैं। ग्लोब में अगर देखिएगा बाबू तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हम लोग देखते हैं, हमारा क्या है? एशिया महादेश। और एशिया महादेश में ही और यूरोप में भी क्या है? आपका रूस है। तो 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? रूस। 2 नंबर की बात करेंगे बाबू, 2 नंबर में कौन आ जाएगा गुरुजी? तो 2 नंबर में आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में कनाडा। कौन आ जाएगा? कनाडा। 3 नंबर में बाबू कौन आ जाएगा? तो यहां पर यही बच्चे गलतियां करते हैं, अमेरिका। कौन आ जाएगा? अमेरिका। और 4 नंबर में कौन आ जाएगा? चीन। कौन आ जाएगा? चीन। और 5 में आ जाएगा ब्राजील। और 6 में आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया।
और अपना भारत कितने नंबर पे आ जाएगा? 7। तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है रे बाबू? तो भारत है ना। पहला कौन सा हो जाएगा? रूस। पहला कौन सा हो गया? रूस। दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा रे बाबू चीन। चौथा कौन हो जाएगा? चीन। पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अपना प्यारा देश भारत। तो आपको इस वर्ल्ड मैप में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रम क्या है। तो आप लोग को पता चल गया कैमा क्रम है ना बाबू? तो ये 7वां है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? देखेंगे, बनाएंगे फास्ट। तो पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। अरावली पर्वत श्रेणियां कहाँ है बाबू? तो याद रखना है राजस्थान में। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ना बाबू, याद रखना है राजस्थान में ही केवल नहीं रे बाबू, राजस्थान होते हुए बात करेंगे दिल्ली तक लगभग कितना किलोमीटर है बाबू? 800 किलोमीटर। क्या है? और यह विश्व के प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से क्या है? एक है। क्या है? एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी रे बाबू, तो याद रखना है सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है ना बाबू, माउंट आबू पर्वत पर है। कौन आबू पर्वत है? माउंट आबू पर्वत पर है। और आप लोग याद रखिएगा दिलवारा का जैन मंदिर, क्या? दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर ही क्या है? स्थित है। तो यहां से आपको आंसर मिल चुका होगा कि अरावली पर्वत। और याद रखिएगा ये जो दिल्ली में है ना, एक रायसीना हिल है। क्या है? रायसीना हिल है। और यहीं पर ये बाबू याद रखिएगा हमारे जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ना, उनका निवास स्थान है। क्या है? निवास स्थान है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है रे बाबू? पद्मा, जमुना, दिहांग और भीमा। तो सबसे पहले याद रखिएगा हम लोग एक मैप का सहारा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले याद रखना है ये मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। एक नदी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। यानी कि तिब्बत में जो आपको बता दिए एक नदी है का मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सांगपो नदी। जो आप ब्रह्मपुत्रा का नाम सुन रहे हैं ना बाबू, उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। अब ये जो असम में आइएगा ना, तो असम में इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। और ये जो असम वाला क्षेत्र है, असम में ही ब्रह्मपुत्रा। और ये जो बांग्लादेश में आ जाता है ना, इस बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? जमुना। क्या होता है? जमुना। तो यहां से आप लोग को आंसर मिल गया होगा। क्या है? जमुना। याद रखना है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी में जिया भरेली, पगला दिया, है ना। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है कि जिया भरेली और पगला दिया। याद रखना है मानस भी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो यहां से आप लोग को आंसर मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक से जो है निकलती है? ताप्ती, नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल, चंबल बेतवा। अब यहां समझिएगा कि आप लोग अगर मैप का सहारा लेते हैं बाबू, मैप में देखिएगा बाबू, तो देखिएगा यहां पर एक सतपुरा रेंज है। क्या है? सतपुरा रेंज है। और सतपुरा रेंज में सबसे आखिरी में एक दिखाई देगा मैकाले श्रृंखला है। क्या है? मैकाले श्रृंखला है। और इसी मैकाले श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है रे बाबू? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से एक नदी निकल रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्मदा। और यहीं से एक और नदी निकल रही है बाबू, उस नदी का नाम है सोन। क्या है? सोन। जो गंगा में जा क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो अमरकंटक से कौन कौन नदी निकल रही है? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो नर्मदा नदी है ना, ये आपको इधर क्या है? ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट। यानी पूरब से
पश्चिम बहने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा नदी। और ये भी याद रखिएगा, ये जो नदी है ना, ये जो नदी है ना, ये भ्रंश घाटी में बहती है। क्या कहती है? भ्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियां याद रखना है, एक का नाम है ताप्ती और एक का नाम है नर्मदा। ठीक है ना? तो यहां पर आंसर आप लोग को मिल गया होगा। और हम बार बार कहते हैं कि बात, वर्दी जो पहनने का जुनून है ना, उसको बरकरार रखिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको आपको आपके लिए ही समर्पित है ना। यानी कि आपको वर्दी दिलाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, जो आपके जुनून जो है ना, उसको कम नहीं होने देंगे, यानी कि वर्दी पहनाकर ही मानेंगे, है ना। तो लगातार ये सीरीज आ रही है, इस पर लगातार देखते रहिए। और जब कभी भी आप एग्जाम का सेट देंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो देखेंगे प्रश्न यहीं से आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, शिव समुद्रम, चित्रकूट या होंगकोल? तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जोग। क्या हो जाएगा? जोग। ये जो जलप्रपात है, सबसे पहले क्वेश्चन करेगा कि ये किस नदी पर है बाबू। सबसे पहले राज्य याद कर लीजिए, ये राज्य कौन सा है बाबू? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और नदी कौन सा है बाबू? शरावती नदी। कौन सा नदी है? शरावती नदी। कौन सा नदी है? शरावती नदी। और ये जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इसे नया नाम अगर बात करेंगे ना, तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी रख दिया गया है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाएगा। तो कहां रखा गया है? तो कहां रखा गया है? जोग या गुरसप्पा को। जोग या गुरसप्पा को, है ना। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा? तो सबसे पहले आप आंसर को मिलान कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, तो पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन है। और यहीं पर क्या है? सुंदरवन नेशनल पार्क। यहां पर एक और याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में एक और नाम याद रखिएगा, बुक्सा। क्या है? बुक्सा नेशनल पार्क कहां है बाबू? तो याद रखना है, बुक्सा भी कहां है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए और भी सीखते हैं हम लोग। बिहार में रे बाबू क्या है ना। बिहार में एक ही याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा है? वाल्मीकि। झारखंड में रे बाबू एक याद रखिएगा, बेतला। बेतला और पलामू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। बेतला और पलामू नेशनल पार्क कहां है बाबू? तो याद रखना है, ओडिशा में भी है। क्या है ना? तो याद रखिएगा, ओडिशा में ऊषा कोठी, एक याद रखिएगा, ऊषा कोठी नेशनल पार्क जो है कहाँ है? ऊषा कोठी नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क, है ना। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में है ना। तो इससे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क भी सीख लिए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या बिहार? तो सबसे पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो क्या सर और भी है क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? भारत, है ना, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, जिसमें 7 सिस्टर, कितने सिस्टर हैं? 7 जुड़वा बहनें बात करेंगे, जिसमें से आपको सबसे पहले ऊपर में क्या दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्या दिखाई देगा? असम। फिर क्या दिखाई देगा? मणिपुर, है ना, मणिपुर। और इसके बाद दिखाई देगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहां पर त्रिपुरा, और यहां पर मेघालय। ठीक है। तो ये आपको कुल कितने? 7 जुड़वा बहने, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखा क्या है? नामदफा। और एक और याद रखिएगा, पाकुई। क्या है? पाकुई। तो ये नामदफा, पाकुई दोनों कहाँ है बाबू? दोनों वन जगह कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो आंसर मिलान कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? झेलम, चिनाव, रावी या इनमें से कोई नहीं। हम लोग हल्का सा मैप को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक नदी बहाएंगे। वो नदी कौन सा? वो नदी बहा दी हम लोगों ने चिनाव। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिएगा ये नदी का नाम लिखेंगे चिनाव नदी। चिनाव नदी में याद रखिएगा सबसे पहला अगर बात करेंगे रे बाबू, तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा परियोजना? सलाल परियोजना। किस नदी पर है बाबू? तो याद रखना है चिनाव नदी पर। किस नदी पर है? चिनाव नदी पर, है ना। अब बात करेंगे और भी क्या है क्या? हाँ, और भी याद रखिएगा दुलहस्ती। दुलहस्ती परियोजना रे बाबू किस नदी पर है? और एक और याद रखना है बगलीहार। क्या है? बगलीहार जो परियोजना, ये तीन परियोजना कहाँ चल रहा है बाबू? ये चिनाव नदी पर। कहाँ पे? चिनाव नदी, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया गारो जनजाति रे बाबू। गारो जनजाति असम, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम। आप लोग को हम बताए थे एक राज्य है रे बाबू मेघालय, और इस मेघालय राज्य के बारे में बात करेंगे तो आपको तीन पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में हमेशा बात करेंगे। एक का नाम है रे बाबू गारो, दूसरा का नाम है खासी और तीसरा का नाम है जैंतिया। क्या है? जैंतिया। ये तीन पर्वत श्रृंखला जो है जनजाति के नाम पर पहाड़ का नाम पड़ा है। किसके नाम पर? जनजाति के नाम पर पहाड़ का नाम पड़ा है। यानी गारो, खासी, जैंतिया। पूछेंगे किस राज्य में है बाबू, तो आप बोलिएगा गुरुजी मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। और आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहाँ होता है रे बाबू? तो मानसीराम में। कहाँ होता है? मानसीराम में। और ये जो मानसीराम है ना बाबू, याद रखना है खासी पर्वत श्रृंखला क्या है? नीचे है। कहाँ है? खासी पर्वत श्रृंखला के क्या है? नीचे क्या है? मानसीराम है। आप लोग को हम बता चुके हैं, ध्यान होगा अगर आपने देखा होगा कि मानसून जो है ना बाबू, मानसून जो है यहाँ फंस जाती है और ये घनघोर क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को अपनाया गया। बहुत सारे जो है बच्चे 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947 या 25 अगस्त, इस प्रश्न को ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं समझ पाने के कारण यहाँ पे पढ़ने के बाद गलती करते हैं। आज हम इस प्रश्न को ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं कि एग्जाम में अब दोबारा आएगा ना तो आपसे गलती नहीं होगा। बोर्ड क्या आंसर लेता है, आप क्या समझते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो समझते कुछ और हैं, अब ये क्वेश्चन कुछ और कहता है, तो इसको समझिए। आप लोगों ने इसका आंसर बनाया होगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया बाबू? 26 जनवरी 1950 को, 26 1949 को, 15 अगस्त 47 को। तो आपको सबसे पहले याद होगा हमारा जो देश है ना 15 अगस्त 1947 क्या हो गया? आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया। इसके बाद हमारा जो संविधान है वो कब बन के तैयार हुआ रे बाबू? 26 नवंबर 1949। कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। और इसी दिन बाबू इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? महत्वपूर्ण भाग में बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा भाग टू रे बाबू नागरिकता, है ना। भाग इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। तो इस समय ये इलेक्शन कमीशन, नागरिकता, ये सब कुछ भाग थे ना, लागू कर दिए गए थे। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछेगा
कि कब अपनाया है, तो अपनाया कब है रे बाबू, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर प्रश्न ये करे कि संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, यानी कि लगभग सारे भाग कब लागू हुए, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ना कि 26 नवंबर 1949। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया, अपनाया या अंगीकृत देगा तो आपका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, 20, 22, 24 या 18? बाबू रे, इस पर ना बहुत बवाल मच गया। अपने बिहार में भी जो है ना, एक लीडर से प्रश्न किया गया कि जो मैथिली है ना, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इस अब जो है भोजपुरी के बारे में क्या कहेंगे? तो देखिएगा ना, वो कुछ और ही बयान दे दिए। देखिए, जब आप कोई भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो फिर आप उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो जब आपका जो गोल बनाए है ना वर्दी पहनने का, तो मेहनत करना होगा। अब आराम से घर में सोए हुए हैं, आराम से चेयर पर अंगड़ाई ले रहे हैं और सपना देख रहे हैं वर्दी पहनने का। अरे वर्दी क्या, चपरासी भी नहीं बन पाओगे ऐसे में। चपरासी के लिए भी मेहनत करना होगा। ये अंगड़ाई लेने से काम नहीं चलेगा बाबू, मेहनत करना पड़ेगा। और दिन रात एक मेहनत सब कर रहा है, और आपको लग रहा है कि हम अंगड़ाई लेते हुए आराम से सोए, आराम से झूमे घूमे फिरे और फिर बिहार पुलिस भी निकाल ले, तो इतना आसान नहीं है। तो हर चीजों को बारीकी से पढ़ना होगा, समझना होगा और बार बार अध्ययन करना होगा, जो आपके रिजल्ट में अगर प्रश्न आएंगे तो वहां से गलती ना हो, जो आपको वर्दी पहनने में मदद करेगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा बाबू, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 22। कितने? 22। कितने? 22। तो अब आपको प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बाबू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आप बोलिएगा मूल संविधान में 8 था। कितना था? 8। वर्तमान मेरे बाबू कितने हैं? तो वर्तमान मेरे बाबू लिखिएगा कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो मूल संविधान में 8, वर्तमान में कितना? 12। अब ये बात करेंगे, ये 4 क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो ध्यान से सुनेंगे, पहला जो जोड़ा गया था वो भाषा क्या था? सिंधी था, है ना। पहला भाषा क्या जोड़ा गया था? सिंधी। दूसरे के लिए याद रखिएगा नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी। और जो तीसरा संशोधन किया गया उसमें जोड़ना याद रखिएगा कि BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यानी कि आपको संशोधन से पहले अगर आप देखिएगा तो एक तो आपको सिंधी जोड़ा गया, उसके बाद नमक याद रखना है, नमक याद रखना है। नमक से आपको याद रहेगा क्या रे बाबू? नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। और बदमाश, है ना, एक है बदमाश। तो बदमाश से याद रखिएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यानी देखिएगा 4, 3, 7 और 1, 8, है ना। तो ये 8 भाषाएं जो हैं संशोधन करके क्या की गई है? जोड़ी गई है। तो अगर इसी तरह से लगातार आप जुड़े रहेंगे तो एक विश्वास रखिए, आपके पास प्रश्नों की खजाना के साथ कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा जो आपको वर्दी पहनने का सपना पूरा करेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, अगले सेशन में अच्छे से प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर। वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्नों की श्रृंखला अच्छे लग रहे हैं, तो आपको याद रखना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, लाइक करना है। और फाइनली मैंने बताया कि आपने जितना प्रश्न को बनाया है उसको आप कमेंट भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।